बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। पहलगांव हमले को लेकर जबलपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा यह नया भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। देश के दो ही हीरो हैं, एक सरहद पर खड़ा जवान, दूसरा खेत में खड़ा किसान। वाला शत्रु सतर्क होकर के वहीं पर हमला करता है। इसलिए 4-5 दिन जबलपुर वालों को कई बार नींद नहीं आई जब अभी पाकिस्तान की ठटरी बढ़ रही थी। और क्या गजब का भारत, 1971 का भारत थोड़ी है, ये तो 2025 का भारत है। 300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारता है। और हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। इतनी बेगमें निकली। अच्छा देखो, मजा बात ये है, उनके खसम वहां है। अब बेगम, तो हमें बड़ी हंसी आई कि धन्य रे पाकिस्तान, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है देश, क्या खाक संभालेगा। बेगमें भारत में खा पी रही हैं, उनसे देश क्या संभलेगा। इसलिए हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। जब लुगाइयां ही नहीं संभाल रही, देश के हलवा संभालोगे तुम। लेकिन आई प्राउड ऑफ यू इंडियन आर्मी। तो हमको बहुत गर्व है अपनी भारतीय आर्मी पर। धन्य है भारत के जवान। देखो, आप लोग मानते होंगे, हमारा तो सीधा सिद्धांत है भैया, देश के दो ही रियल हीरो हैं। जो पर्दे पे आते हैं वो तो नचैया हैं। देश के दो ही रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। तो हमको बहुत गर्व है, भारत की आर्मी पर गर्व है। धन्य है, उन्होंने प्राणों की बाजी लगा करके। और जो घटना हुई पहलगांव की, निश्चित रूप से निंदनीय हुई, घोर निंदनीय हुई। उन्होंने धर्म पूछ करके मारा है। हिंदुओं, अगर तुम जगोगे नहीं तो वो तुम्हारे घर में घुसकर मारेंगे, तुम्हें चुन चुन करके मारेंगे, तुम्हें बीन बीन करके मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो। तुम्हें बड़ा बुरा लगा होगा, मन में सोच रहे होगे गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे। तुम हिंदू इसलिए नहीं हो, या तो तुम ब्राह्मण हो, या तो तुम क्षत्रिय हो, या तो तुम वैश्य हो, या तुम सेवक हो। जिस दिन क्षेत्रवाद, भाषावाद और जातिवाद से ऊपर उठकर तुम गर्व से कहने लगोगे हम कट्टर हिंदू हैं, उसी दिन गठरी भी बंधेगी। और हमें पक्का भरोसा है एक दिन पाकिस्तान, चूंकि अपना बेटा है, मतलब भारत का, हाँ, अपना मतलब तो हमारा मत समझ जाना ऐसा कोई सिस्टम तुम लोग ना तुरंत ही गलत लेते। हमारी बात का अर्थ का अनर्थ कर दे। मतलब भारत का बेटा, अब बेटा है तो बेटा ही है। हो जाते हैं, बिगड़ेल औलादें होती हैं। अब सबके, भारत के कई पिता ऐसे उनके बेटा बिगड़ेल है। अब क्या करें, मर्डर धोरी करते बनता है। अब बिगड़ेल औलादों को तो जूता दे, लाते दे गुस्सा, सुधारते रहते हैं बीच बीच में। हर बार वो गलती करता है, हर बार दे चटाक चटाक न कटा ठटरी के भरे। तो वर्तमान में भारत ने यही किया है, बिगड़ेल औलाद है पाकिस्तान। तो जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब हम यही कहेंगे प्रधानमंत्री जी से और भारत की आर्मी से कि हम फिर से अगर वो थोड़ा टटर पटर करे तो पीओके में घुस करके झंडा गाड़ देना चाहिए। हाँ, यही मौका है, सही मौका है, अभी मौका है। क्योंकि अभी उगता हुआ भारत है, बढ़ता हुआ भारत है, 2025 का भारत है। ये वो भारत है घर में घुस करके मारता है, 9 जगह एक साथ हमले करता है। ऐसे बम गोला बारूद फेंकत के पाकिस्तानी बेचारे सांस नहीं ले पाए। जब तक घोषणा नहीं हो गई है चैन से सोए नहीं है, दिमाग खराब हो गए उनके। हाँ, दिमाग खराब। इसलिए हमको भारतीय आर्मी पर बहुत गर्व है। और जबलपुर में तो और अलर्ट रहा। हमारा तो कार्यक्रम था, तो हमने सोचा कि अब अपोलो का हॉस्पिटल का वो है उद्घाटन, कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान की लड़ाई छिड़ जाए। जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन पाकिस्तान। ये जबलपुर वालों के भी दिमाग में रहा जब रेड अलर्ट किया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, अपन मध्य में है। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है, क्योंकि चाइना, हम लोग चाइना के चार्जर पे भरोसा नहीं करते, वो मिसाइलों पे कर लेते हैं। बताओ तो, जब चाइना के नहीं लेते हैं कि पता लगता है कि जैसे पट उड़ जाना है उनको।
तो बताओ, वो मिसाइलें चाइना की ले लेते, इन्हें शर्म नहीं आती अपने मन से। इसलिए तो एक हमें वीडियो देखा है, सही गलत भगवान जाने, हमें नहीं है ज्ञान उसमें, हमें तो वीडियो दिखाया गया, ओ मिसाइल उड़ी फुस और बगल ही में गिर गई। बोले कौन, किसके बगल में? बोले पाकिस्तानी चच्ची के बगल में गिर गई है। और गली ही नहीं है। आओ, बाद में पता लगा कि वो चाइना मॉडल था। तो पाकिस्तान बिगड़ेल औलाद है, हमें भरोसा है भारत की आर्मी पर। इस बार अगर वो आंख दिखाए तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे, पीओके को ले लेना चाहिए। समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलना नहीं है। और एक बार पुनः आप लोग भी धन्यवाद दो, हम भी भारतीय आर्मी को खूब खूब धन्यवाद बागेश्वर धाम की स्पीड की ओर से दे रहे हैं। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।